इस वीकेंड को थोड़ा स्पेशल बनाते हैं आपके लिए। भैया हमने सोचा कि मौसम चल रहा है मिठाइयों का। अब मिठाइयों में सरताज मिठाई कहा जाती है छेने की मिठाई, क्योंकि छेने की मिठाई बनाना मुश्किल है। इनफैक्ट कहते हैं कि फ्रांस में मैक्रोन बनाना मुश्किल है और इंडिया में ये मिठाई यानी कि छेने की मिठाई यानी कि रसगुल्ले और रसमलाई। इनफैक्ट रसगुल्ले हमारे घर में सबको पसंद है। आई डोंट थिंक कि रसगुल्ले रसमलाई किसी को पसंद ना हो। हाँ, थोड़े बहुत लोग होंगे जिनको शायद ना हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल लव रसगुल्लाज एंड लव रसमलाई। वेल, अक्षत जो मेरा छोटा बेटा है, जब बहुत छोटा था तो वो इनफैक्ट रसगुल्लों को बोलता था दादी दुल्ला। वो इसलिए क्योंकि दादी जी बड़े प्यार से भेजा करती थी और गुल्ले की जगह बोलते थे दुल्ले, थोड़ा तुतलाते थे, तो हो गए दादी दुल्ले। तो चलिए बनाते हैं दादी दुल्ले। तो सबसे पहले बनेगा जी शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए चीनी और पानी। तो ऑलमोस्ट एक बड़ा कप चीनी का, क्योंकि रसगुल्ले जो हैं चीनी में उबलेंगे, उबलने के लिए शुगर सिरप हमें ज़्यादा चाहिए और एक तार की चाशनी चाहिए। तो जितनी चीनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से उबालेंगे और फिर एक तार की चाशनी बनाएंगे। एक तार की चाशनी का मतलब है कि जब आप उसे अपनी उंगली पे इस तरह से एक ड्रॉप लें, उसे हल्का सा ठंडा करें और फिर उसे इस तरह से करें तो बीच में एक तार फॉर्म होनी चाहिए। अभी नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा सा और उबालेंगे इसे। थोड़ी सी कसर बाकी है क्योंकि ये चाशनी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रसगुल्ले मिठाई का या जो छेना मिठाई है उसका, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी ठीक नहीं हुई तो रसगुल्ले बैठ जाएंगे। अगर रसगुल्ले बैठ गए तो वो स्पॉन्जीनेस नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि शुगर सिरप को सही अचीव करना। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, जैसे मराठी में कहते हैं नको। अब ये ऑलमोस्ट एक तार पे पहुंच चुका है। इसे मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर दूंगा क्योंकि अभी और कुकिंग होगी। जब इसमें रसगुल्ले जाएंगे तो ये और जो है उबलेगा तो और रिड्यूस होगा। हम नहीं चाहते कि वो एक तार की चाशनी से गाढ़ा हो जाए, तो इसलिए बीच बीच में पानी भी डालेंगे। जो ये एक तार की चाशनी बन चुकी है, अब छेना बनाते हैं गाय के दूध से। सबसे पहले मेरे पास है 1 लीटर गाय का दूध। अब गाय का दूध क्यों? क्योंकि छेना जो है गाय के दूध से ही बनता है ना। पनीर बनता है भैंस के दूध से। भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है, गाय के दूध में फैट कम होता है, और कम फैट होने की वजह से रसगुल्ले जो है ना थोड़े अच्छे से बनते हैं स्पॉन्जी से। तो सबसे पहले ये जो गाय का दूध है इसे हम अच्छे से उबालेंगे, उबाल के इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब इसमें क्या साइंस है, क्योंकि गर्मा गर्म उबलते हुए दूध में अगर आपने जो एजेंट है जो फाड़ने के लिए आप यूज़ करेंगे वो अटपटा सा फाड़ देगा उसको, मतलब इक्वल नहीं फाड़ेगा। पूरा का पूरा जो उसका फैट है वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए पहले इसको उबाल लेके आएंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, यानी कि 70% तक ये जब ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें दूध फाड़ने के लिए हम डालेंगे साइट्रिक एसिड। अब साइट्रिक एसिड क्या है? साइट्रिक एसिड ये नमक जैसा दिखता है, एकदम खट्टा होता है, आपको बाजार में मिल जाएगा। अगर ये ना मिले तो नींबू के जूस या विनेगर से फाड़िए, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स साइट्रिक एसिड से ही आते हैं। मेरे पास है 1 बड़ा कप पानी और उसमें मैं डालूंगा 2 बड़े चम्मच साइट्रिक एसिड के। अब ये पानी के अंदर साइट्रिक एसिड को हमने घोल लिया है। ये यूज़ होगा पानी दूध फाड़ने के लिए। अब आप बोलेंगे इसको पानी में क्यों घोलना है? क्योंकि भैया बहुत हार्श होता है। अगेन क्रिस्टल्स हैं, अगर क्रिस्टल्स को दूध में ऐसे ही डाल देंगे तो अगेन वही प्रॉब्लम होगी, कहीं फटेगा कहीं नहीं फटेगा। हम चाहते हैं कि पूरा इवनली फटे। अब आते हैं, जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम बात करते हैं स्टफिंग की। आई वॉज गिफ्टेड विद सम ब्यूटिफुल चेरीज बाय आवर फ्रेंड्स एट IG इंटरनेशनल। दे गेव अस सम लवली चेरीज। दीज आर मून चेरीज। मून चेरीज, इनका नाम मून चेरीज इसलिए बिकॉज दे फील और दे बिलीव दैट दे आर ग्रोन half a mile away from moon. They're so pristine, so precious. Best cherries around the world. मैंने क्या किया है, मैंने ये चेरी का जो जैम है वो बना लिया है पहले से। कुछ नहीं है, चेरीज प्लस शुगर, उनको अच्छी तरह से कुक कर लो, बाद में इसके सीड निकाल दो, चेरी जैम तैयार है। दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर स्टफिंग द रसगुल्ला एंड इज गोइंग टू बिकम नाइस ब्यूटिफुल चेरी स्टफ्ड रसगुल्ला। आई कांट वेट टू मेक इट। चलिए, दूध उबल गया है, अब इसे कर रहा हूँ मैं बंद। इसे करेंगे थोड़ा सा ठंडा और फिर उसके बाद इसमें डालेंगे साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। अब ये जो पानी में हमने साइट्रिक एसिड मिलाया था, अब इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और डालने के बाद इसे लगातार हिलाना है। देख रहे हैं आप, बढ़िया छेना फट गया, मस्त हो गया। अब हमें क्या करना है जी,
एक मसलिन क्लॉथ या फिर एक रुमाल लेकर इसे करना है फ्रेम। अब ये छेना हो गया आपका अलग। अब इस छेने को साथ साथ हमें ठंडा करना है और वो ठंडा होगा इस तरह से। नॉर्मल पानी में डिप करेंगे और इसे निचोड़ेंगे, फिर पानी में डिप किया, फिर निचोड़ा। कब तक? जब तक ये बिल्कुल गुनगुना ना हो जाए। अब गुनगुना जब हो जाएगा हल्का वार्म, तब इसे हम अच्छे से निचोड़ के फिर रसगुल्ले बनाएंगे। और अब इसे एक थाली में लेके आइए और इसे हम मलेंगे। मलते हुए थोड़ा सा एक चुटकी बेकिंग पाउडर और एक बड़ी चुटकी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसलिए कि अगर ज़रा सा थोड़ा सा पानी मॉइस्चर अगर रह गया होगा तो वो कॉर्नफ्लावर जो है वो सोख लेगा। इसको जब तक मलना है जब तक ये एक साथ नाना शुरू हो जाए, इस तरह से बेसिकली स्मूथ हो जाए। बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा इस तरह से, ये थाली को छोड़ने लगेगा एंड दैट इज़ द टाइम यू नो कि ये हो गया। इस पर एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी शाइन भी आ गई। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज टेक आउट सम फॉर द स्टफिंग और इसे इक्वल गोलियां काट लेंगे। ये टिक्की शेप में बना रहा हूँ, समझ ही होंगे किसके लिए, रसमलाई। अब जब तक ये हो रहा है तब तक शुगर सिरप को वापस चढ़ा देते हैं, क्योंकि इसी में तो उबलना है इनको। रसगुल्ले को अच्छी तरह से दबा के गोला बनाना है ताकि चारों तरफ से ये स्मूथ बने, इसमें कोई भी इस तरह से क्रैक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा छेने का मिक्सचर है, उसे मैंने चेरी के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसे यूज़ करेंगे स्टफिंग करने में। थोड़ी सी चेरी स्टफिंग डाल के इसे वापस से बंद कर दिया जाए। मेक श्योर कि इसे आप अच्छे से बंद कर लें और फिर उसके बाद हल्के हाथ से इसे लपेट के अब ये तैयार हैं शुगर सिरप में जाने के लिए। अब उबलते हुए शुगर सिरप में ये रसगुल्लों को ना छोड़ दिया जाए और ये रसगुल्ले जो है हमेशा ऊपर रहने चाहिए। फुल आंच पे इसे पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर में इसे इस तरह से हमें छिट्टा देना है ताकि ये ऊपर आए। ये झाग से ऊपर आएंगे मतलब ये स्पॉन्जी होते रहेंगे। दैट इज़ द ट्रिक फॉर मेकिंग गुड रसगुल्ला। अब ये रीठे का पानी है वो इसे फुलाने में और ऊपर लाने में हेल्प करता है। जब तक ये झाग दिख रही है तब तक पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही झाग बैठने लगे आप थोड़ा सा पानी डाल के इसे झाग वापस उठाइए, क्योंकि रसगुल्ले जो हैं उबलते रहने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उबलते उबलते शुगर सिरप भी जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है, इसलिए जो पानी का छिट्टा है वो इस शुगर सिरप को कंसिस्टेंसी में रखता है। अब ये जो रसगुल्ले हैं तैयार हो चुके हैं, इस पर हल्की सी एक परत आ गई है वो दिखने के लिए कि भाई पूरे से पक गए हैं। अब ठंडा किया जाएगा। रसगुल्ले ठंडे खाए जाते हैं, तो ठंडे करके आपको परोसते हैं। रसमलाई को हम रसमलाई के लिए दूध बनाएंगे और उसे ठंडा करके उसमें डालेंगे। रसगुल्ले ठंडे हो गए हैं सिरप के अंदर। ऊपर से थोड़ा सिरप डाल के ठंडे ठार रसगुल्लों का एक ही ट्रीटमेंट होता है। अब जो हमने फ्लैट वाले बनाए थे रसमलाई, उनका ट्रीटमेंट बाकी है। यहाँ पर मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा सैफरन ये डाल के इसे अच्छे से उबाल लिया है, थोड़ी सी चीनी, ठीक है। अब ये दूध जो है पतली रबड़ी बन गई है। अब पतली रबड़ी के अंदर पतले वाले फ्लैट रसगुल्ले थे, इन्हें चाशनी निचोड़ के इसके अंदर छोड़ दिया जाए करीबन 2 घंटे। ये ध्यान रखिए कि जो ये दूध का मिक्सचर है ये थोड़ा सा वार्म होना चाहिए जब आप रसमलाई का जो सामान है इसमें डालें। अगर हल्का गर्म होगा तो ये वापस से सोखेगा और सोखने के बाद रसमलाई अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, बढ़िया बन जाएगी, मतलब मज़ेदार। रसमलाई की गार्निश फाइनली थोड़ी सी कटे हुए पिस्ते और चरोली के साथ, और ये रसगुल्ले एकदम स्पॉन्जी बढ़िया। अब ये दोनों तैयार। अब आप इन्हें करें एंजॉय। और आगे की तो कहानी आपको पता है ना, मतलब बांटना तो आपको पड़ेगा। मतलब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, घर बैठे शूट कर रहा हूँ, एवरी डे समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। ऑल यू हैव टू डू इज शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज जितना हम बांटेंगे प्यार उतनी बढ़ेगी ये चटकार। चलिए बनाते रहिए, खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सी यू सून।